प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे आज पास्टर ने बताया ही है कि हमको डिप्रेशन से कैसे बाहर आना है फटाफट से, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा दबाव है, चाहे वो पढ़ाई को लेकर हो या जॉब्स को लेकर हो या घर को लेकर हो। वैसे ही हमारी बहन की भी ये साक्षी है, कहती है कि अक्टूबर मंथ में मुझे मेरे एग्ज़ाम्स थे और 7 दिन मुझे छुट्टी थी, और जैसे छुट्टियां ख़त्म होने वाली थी नेक्स्ट डे पे एग्ज़ाम्स थे। लेकिन हुआ ऐसे कि बहुत बार बाहर शोर था, कोई कुछ कारण था जिसकी वजह से मैंने पढ़ाई नहीं कर पाई। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम होने वाला था फ्राइडे को और थर्सडे को मैं बहुत अपसेट हो गई और टेंशन और डिप्रेशन के मारे मेरे को फीवर आ गया। और जैसे पास्टर हमेशा बोलते हैं, अगर तुम चिंता रखोगे तो बीमारी भी आ जाएगी, नहीं, इसके लिए हमको कभी चिंता नहीं करना है। तो बोलती है जैसे ये आया तो थर्सडे को जैसे हमारी पूना चर्च में हमारी सभा होती है और हमारे भाई कैनेथ वचन ले रहे थे वो टाइम पे, और उन्होंने कहा कि हर एक बात का एक समय रहता है, चाहे वो रोने का समय हो चाहे वो आनंद मनाने का समय हो, लेकिन जब भी परेशानी या रोने का समय आए तो उसमें तुम डूब मत जाओ, लेकिन फटाफट उसमें से बाहर निकलो और प्रभु के वचन को देखो। और बहन बोलती है ये वचन सुना और ये वचन ने मेरे को बहुत कंफर्ट किया। मैंने बोला प्रभु मुझे बल दे ताकि मैं कल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर पाऊँ। और जैसे पास्टर हमेशा हमको बोलते हैं कि ना एक बोर्ड पे हम परमेश्वर के वचन लिख के रखते हैं ताकि बार बार हमको वो याद आए और हमारा विश्वास बढ़े। और हमारी बहन ने वो बात को ले लिया है और अपने घर के बोर्ड पे वो वचन लिख लिए हैं और बोलती है एक जो वचन है वो है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और तेरा त्याग कभी भी नहीं करूंगा। और उसने कहा जब भी मेरे को फ्रेंड्स भी बोलते थे नेगेटिव बातें, देखो दुनिया में रहेंगे तो लोग आपको नेगेटिव बातें बोलेंगे ही, क्योंकि वो दुनिया के हिसाब से चलते हैं, लेकिन जब हम चर्च में आते हैं तो हमारा चलना वचन के हिसाब से रहता है। तो उसने बोला नहीं, मैं दुनिया की नहीं लेकिन मैं प्रभु यीशु की हूँ। तो उसने बाहरी बातों को इनकार किया और लगातार अपने दिमाग में सिर्फ वचन को ही बोलती रही और बोलती है जैसे मैं वचन बोलती गई वैसे मेरा विश्वास बढ़ता गया, और जैसे मेरा विश्वास बढ़ता गया कहती है मैंने अपने सारे एग्ज़ाम्स दे दिए, और जब लास्ट एग्ज़ाम था तो मेरा पूरा मतलब और तबीयत ज़्यादा जैसे ख़राब होने लगी, लेकिन मैंने कहा कि प्रभु मुझे विश्वास है आप मेरे साथ हो। और कहती है पूरी परिस्थिति में सिर्फ एक ही चीज़ ने मेरे को काम आई, एक ही चीज़ ने मेरा मदद किया, वो है परमेश्वर का वचन जो हम इस कलीसिया में सुनते हैं। और जैसे हम वचन सुनते हैं ज़रूरी है कि वो हम लिख लें और घर पे जाके फिर से वो पढ़ें, क्योंकि यहाँ पे सुनने के बाद शायद हम भूल जाएं, लेकिन जब हम लिखते हैं और लगातार पढ़ते हैं तो वचन हमारी मदद करता है। वही वचन जो उस कलीसिया में बोला गया बहन को मदद की और आज उसने सारे एग्ज़ाम्स दे दिए और आपके सामने सुरक्षित रुकी है। इसके लिए सारा गौरव परमेश्वर को देते हैं।